आज हम मन निरूपण पढ़ेंगे। कहने को तो मन एक छोटा सा शब्द है, किंतु ये टॉपिक बहुत बड़ा है और आयुर्वेद में यह बहुत महत्व रखता है। और मन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के भी व्यू से। सबसे पहले मन की व्युत्पत्ति। मन ज्ञाने बोधने वा धातु, इसमें अशुन प्रत्यय लगाकर मनस या फिर मन शब्द बनता है, इससे इसकी व्युत्पत्ति होती है। निरुक्ति। मन्यते ज्ञायते बहुदयते अनेन इति मन है, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है या फिर ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे मन कहते हैं। मन के पर्याय चिंत, चैत, हृदय, छत, मानस, सत्व, स्वांत, अतीन्द्रिय, ये सभी मन के पर्याय कहे गए हैं और मन को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। मन के लक्षण। ज्ञान का भाव एवं अभाव ही मन का लक्षण है, अर्थात हमें ज्ञान का भाव भी हो और उसका अभाव भी हो। मतलब हम किसी दो चीज़ों को देख रहे हैं, एक चीज़ का हमें भाव हो रहा है और कुछ ही सेकंड में हमें दूसरी चीज़ का भी भाव होगा, किंतु दोनों चीज़ों का भाव एक साथ नहीं हो रहा। तो अर्थात भाव भी हो रहा है और अभाव भी हो रहा है, यही मन का लक्षण है। एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान न होना मन का लक्षण है, अर्थात हमारा मन सिर्फ एक टाइम पर एक ही चीज़ को देख पाता है। लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि मन की गति जो होती है ना वो बहुत जल्दी होती है और वो बहुत नैनो सेकंड के हिसाब से चलता है। मन के गुण। अणुत्वम च एकत्वम, मन के दो गुण होते हैं, अणु होना और एकत्व होना, मतलब एक होना। अर्थात मन एक ही है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मन बहुत सारे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमने सभी चीज़ों को एक साथ देखा है। मन एक है तो वो एक समय पर एक ही चीज़ को ग्रहण करेगा। अब आते हैं मन के विषय। चिंतमय, विभिन्न विषय को चिंतनता, अर्थात विभिन्न विषयों की चिंता करना कि यह अच्छा है या बुरा है। विचार, गुण दोष से विवेचना, हम उसके गुण दोष देखेंगे फिर हम उससे उसका विवेचन करेंगे। ऊहम, संभावना के आधार पर तर्क करना, हमने कोई चीज़ देखी है, अब हमें उसमें डाउट है, हमें उसमें संभावना है, तो हम उसके आधार पर उसका तर्क वितर्क करेंगे कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। ध्येय, एकाग्र मन से जो ध्यान किया जाता है, मतलब एक मन को एक जगह पर टिका कर उससे जो भी ध्यान किया जाए, जो भी उससे अच्छी बुरी बातें ज्ञान की जाए, उसी को ध्येय कहते हैं। संकल्पम, मन से जो कर्तव्य अकर्तव्य गुण दोष की कल्पना करना, मतलब हमें ये देखना कि हम ये चीज़ करेंगे, संकल्प करना किसी चीज़ का, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब आते हैं मन के कर्म। इंद्रिय अभिग्रह, अर्थात मन अपने अपने विषयों में इंद्रियां प्रेरित करना, अर्थात मन का अपने अपने विषयों में इंद्रियों को प्रेरित करना, अर्थात श्रोत इंद्रिय है तो वह सिर्फ श्रवण का ही काम करेगी, उसके श्रवण के लिए प्रेरित करना। निग्रह, अनिष्ट विषयों में लगे हुए मन का निग्रह, मतलब किसी बुरे काम में हमारा मन लगा हुआ है तो उनसे मन को हटाना। उहु, युक्ति पूर्वक विचार करना, अर्थात सोच समझकर किसी भी काम को करना। विचार, किसी विषय पर उसके ग्रहण त्याग का विचार करना, अर्थात किसी भी विषय पर, मतलब कोई भी चीज़ है हमें देखना कि ये हमारे त्याग करने योग्य है या ये हमारे ग्रहण करने योग्य है, मतलब हमें ये चीज़ ग्रहण करनी चाहिए या त्याग करनी चाहिए, इसी को विचार कहते हैं। जब जो उहु और विचार है वो मन के विषय एवं कर्म दोनों है, मतलब उहु हमने मन के विषय में भी पढ़ा और मन के विचार में भी पढ़ा। मन का अधिष्ठान हृदय, हृदय को मन का अधिष्ठान कहा गया है। अब मानस के मिथ्या रोग आते हैं, जैसे कि भय, हम किसी चीज़ को देख के डर जाएं, शोक, क्रोध, मोह, लोभ, मान, ईर्ष्या, मिथ्या दर्शन इत्यादि, अर्थात किसी भी चीज़ को हम डर जाएं, किसी भी चीज़ को देख के हमें गुस्सा आए, हम उसकी लालच करें, उसका मोह करें, उसका लोभ करें, उसकी ईर्ष्या करें, किसी को देखकर जलने, ये सभी मन के जो हैं वो मिथ्या रोग होते हैं। अब हम अनुमान द्वारा मनोविकृति की पहचान करते हैं या फिर उसकी परीक्षा करते हैं, अर्थात हम ये देखते हैं कि भाई वो अनुमान से ही हमें पता चलेगा कि भाई उसके अंदर कोई विकृति है या नहीं है। मन का परीक्षण। आयुर्वेद में मन को सत्व भी कहा गया है। आत्मा के साथ बल भेद होकर वह शरीर का नियंत्रण करने वाला होता है, अर्थात आयुर्वेद में मन को ना सत्व कहा गया है। अब सत्व जो है ना वही सभी चीज़ों को नियंत्रण करता है, उसी के ऊपर सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब ये तीन प्रकार का होता है, परवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व। परवर सत्व होता है, ये व्यक्ति सत्व सार वाले कहे जाते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छा सार होता है, इनके अंदर सत्व गुण की अधिकता होती है। अब जो सत्व गुण की अधिकता वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनका चाहे शरीर बेशक से दुर्बल हो, किंतु उनके अंदर जो भी निजी आगंतुक रोग आएंगे ना,
उनको ना सहन करने की उनके अंदर शक्ति होती है, वो पीड़ा को सहन कर सकते हैं। मध्यम सत्व वाले व्यक्ति वे होते हैं जो एक दूसरे की वेदना सहन करने की शक्ति को देखकर ये सोचते हैं कि भाई अब ये इस बंदा सहन कर सकता है तो भाई मैं भी सहन कर सकता हूँ, अगर वो पीड़ा सहन करने के सक्षम है तो मैं क्यों नहीं हूँ। ऐसा जो सोच रखने वाले होते हैं वो मध्यम सत्व वाले व्यक्ति होते हैं। हीन सत्व वाले व्यक्ति वो होते हैं जो ना तो किसी के कहने सुनने पर और ना ही खुद के मनोबल से किसी भी तरह स्वयं को दृढ़ नहीं कर पाते किसी भी दुख को सहन करने के लिए। ये बेशक इनका शरीर लंबा चौड़ा होता है, लंबे चौड़े शरीर वाले होते हैं, किंतु इनको अगर छोटी सी भी चोट लग जाए ना तो ये उसको सहन करने में असमर्थ होते हैं। ये थोड़ी सी चोट पे ज़्यादा बवाल कर देते हैं। अब सुश्रुत ने बताया है कि जिसमें सत्व की अधिकता होती है वो उत्तम मनोबल वाला व्यक्ति होता है, जिसमें रजस की अधिकता होती है वो मध्यम मनोबल वाला व्यक्ति होता है, और जिसमें तामस गुण की अधिकता होती है वह मन दौर्बल्य वाला व्यक्ति होता है, अर्थात उसका मन का दौर्बल्य बहुत कम होता है। धन्यवाद।